चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। जब संतों का मिलना होता है ना तो क्या क्या सुंदर दृश्य होता है सरकार। चार मिले मतलब 2 उधर के कर और 2 इधर के कर, ये दोनों कर जब आपस में मिलते हैं तो 2-2 मिलकर के 4 हो गए। 4 मिले 64 खिले। खिलते कौन गए? ये जो मुख में है ना 32, तो 32 इधर के 32 उधर के कितने हो गए? 64। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। ये हाथों की 10 उंगलियां, 10 इधर की 10 उधर की, ये अद्भुत संयोग बनता है जब एक संत और संत का मिलन होता है। और आजकल के संत ऐसे, वो संत नहीं है, मैं उनको संतों की श्रेणी में नहीं लेती हूँ जो आडंबर फैलाए हैं। वो ठाकुर जी के पीछे नहीं दौड़ते, वो दुनिया के पीछे ऐसे बावले से दौड़ते महाराज। इनके पीछे दौड़ो तो मोटी दक्षिणा मिलेगी। अरे भैया, जब आप ही दुनिया के पीछे दौड़ोगे तो आप ये दुनिया वालों को क्या बताओगे कि ये किसके पीछे दौड़े। और जब आपको ही दौड़ना आ गए तो ये वेश रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ, अगर कोई संत का चोला धारण करता है, क्योंकि ऐसे ही चोलों में बहुत से कालीनेमी आ जाते हैं, तो ऐसे कालीनेमियों को मैं सचेत कर दूं कि अच्छे कालीनेमियों की पोल खोलना हमारे श्री हनुमान जी महाराज के लिए 2 पल का काम है। और सरकार तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए अगर इस वेश को धारण कर रहे हो तो दुनिया के प्रपंचों में फंसना है, तो इस वेश को लजाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर भगवान का भजन करना है तभी इस वेश को धारण करना, नहीं तो किसी से पूछो आजकल की स्थिति क्या है। कहीं चले जाओ तीर्थ में, किसी से पूछो भैया वो बच्चे यहाँ खेल रहे थे किसके गए। हमारे ब्रज के एक संत व्यंग में कहा करते थे, बच्चे खेल रहे किसके? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले ये सुंदर कोठी बनी है, महल बना है, किसके हैं? बोले सन्यासी जी के, त्यागी महात्मा जी जो त्यागी गए उनकी कोठियां बनी है, जो ब्रह्मचारी है उनके बालक टहल रहे। ऐसे अगर संत होंगे तो सोचो जरा ये धरती कहाँ जाएगी। कलिकाल का ये प्रभाव है। जाके नख अरु जटा विशाला, जो बड़ी बड़ी जटाएं रख ले, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ले, अब भले वो गंगा तट पे वो धुआं सुलगा रहा हो, अब आप समझ ही गए वो कौन सा धुआं। लेकिन कलयुग में वही बहुत बड़ा सिद्ध, वही बहुत बड़ा महात्मा है। तो ऐसों की पोल हमारे ठाकुर की कथा 2 मिनट में खोल देती है। नारी हुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। देखिए विदुर जी जैसे भक्त बनो, 12 वर्षों का तीर्थ किया और फलस्वरूप भगवान आए और अंतिम में भी उनको याद किए थे। उद्धव जी से पूरा ज्ञान लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा मैं नहीं, आपको इस समय हरिद्वार जाना होगा। हरिद्वार में गंगा के पावन तट पे आप जाए और जाकर के वहाँ एक मुनि आपको मिलेंगे, नाम होगा मैत्रेय। और मैत्रेय मुनि के पास जाकर के पूरी की पूरी उस चर्चा का आप श्रवण करें। मैत्रेय जी से पास में गए, मिलना हुआ और फिर विदुर जी ने प्रश्न किया, भगवान कभी किसी को सुख तो कभी किसी को दुख क्यों देते हैं? आखिर किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, भगवान के हृदय में भी ऐसा भेद क्यों होता है? जरा बताने की कृपा करें। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी सबसे पहली बात, भगवान कभी ना तो किसी को सुख देते हैं ना तो किसी को दुख देते हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता।
इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हर जीव, हर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख की प्राप्ति करता है। विदुर जी, परमात्मा तो इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर अवतार लेते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, वाराह अवतार, जिसको सूकर अवतार भी कहा गया।